फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं। सामान्य विज्ञान डायरेक्ट क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं यहाँ से। कृपया ध्यान से सुनें इनको और अच्छे से रिवाइज करें और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी की होती है? तो वो होती है हिरण की। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, USA। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग में भ्रमक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो होता है कच्चे माल में विद्युत। नेक्स्ट है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो किया हेनरी शीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इनको ध्यान से सुनना। नेक्स्ट चलते हैं। दाब बढ़ाने पर जल का क्या होता है? बढ़ जाता है क्वथनांक। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन के दोनों नियम याद करने बहुत ज़रूरी हैं, बार बार आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं। तांबा कॉपर का क्या है? एक गंधक। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है और वो क्या है? गंधक। नेक्स्ट चलते हैं। उगते व डूबते सूरज जब लाल होता है, किस कारण होता है? वो होता है लाल रंग का प्रकीकरण सबसे अधिक होता है उस टाइम पे, इसलिए सूर्य सुबह और शाम को हमें लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट चलते हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो वो की हेनरी बैकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनमें इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 5। 5 टाइम कोण बनेगा इसमें, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो वो करता है अवतल लेंस की तरह। नेक्स्ट है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा अधिक होती है? तो वो होती है विशिष्ट गुरुत्व की। नेक्स्ट चलते हैं। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से प्रतीत होता है? तो वो डबल हो जाएगा उसका, 8 मीटर सेकंड। नेक्स्ट है, कारों, ट्रकों और बसों के ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो वो लगा होता है उत्तल दर्पण। बहुत बार आया ये क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उपधातु। उपधातु इसको बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक थे, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में, उसमें ज़्यादा साउंड आता है ध्वनि का, इस्पात में। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ देता है तो स्टूल का कोणीय वेग बताना है, तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी? चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, क्या उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी? बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? पलायन वेग। इसका राइट आंसर होगा पलायन वेग। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। नेक्स्ट है, यदि किसी सरल लोकल की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तन काल क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं। एक लकड़ी झूला झूल रही है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगी। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है किस कारण? वो है अनुनाद के कारण। नेक्स्ट चलते हैं। वंचुरीमीटर से क्या होता है? हम जल की प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग वहाँ पर अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो क्या होते हैं? 12 घंटे। ये कहना चाह रहा है जब पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए तो 12 घंटे का टाइम लगता है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। नेक्स्ट है, उपकरण में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना पड़ता है? स्प्रिंग घड़ी का। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर कम हो जाए तो द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का त्वरण कितना होगा? 2% घट जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दाब का मात्रक क्या है? तो वो है पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए इसने। ये झरने के जब ऊपर से नीचे जल पड़ता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी बर्फ का गलना कितना होता है? -0 डिग्री। नेक्स्ट है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वो ही है ग्रीक से। इंपॉर्टेंट चीज़ थी, याद रखना। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो वो है रेडियोएक्टिव धर्मिता की क्यूरी। किस तरंग की, नेक्स्ट है, किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी की सबसे कम होती है। नेक्स्ट चलते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तन काल क्या होता है? -2 सेकंड। याद रखना ये बात। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ पर है? तो ये है बेंगलुरु में। इसरो भी कहाँ पर है? तो ये भी बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है, प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। नेक्स्ट चलते हैं। भूस्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो वो होती है 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो वो दिलाई जाती है हिपोक्रेटस। नेक्स्ट है, कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? तो वो इंजन को ठंडा रखता है। रेडिएटर का काम होता है कार में इंजन को ठंडा रखना, कूल रखना। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? सभी को पता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की चीज़ें नहीं दिखाई देती। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ जाता है तो क्या दिखाई देता है?
उत्तल लेंस, वह उत्तल लेंस हो जाएगा। यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो अवतल लेंस, आकार बड़ा दिखाई दे तो उत्तल लेंस, आकार छोटा दिखाई दे तो अवतल लेंस। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो वह है न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कौन करता है? शारीरिकी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी। स्वस्थ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की गहराई होगी -4 मीटर। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। नेक्स्ट है, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है रेडियो तरंगों का परावर्तन। रडार की कार्यप्रणाली किस पर निर्भर करती है? तो वो रेडियो की तरंगों पर निर्भर करती है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन पूछ लेगा, बल की परिभाषा कौन से नियम से मापी जाती है? तो वो है न्यूटन का दूसरा नियम। नेक्स्ट चलते हैं, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहेंगे जिसमें वह सीधी रेखा पे विराम या एक समान गति से स्थिर स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध नहीं करता? तो वो होता है जड़त्व। ये कभी भी विरोध नहीं करता, एक से आराम से एक जगह पर एक समान गति में स्थिर काम करता है, उसको जड़त्व कहते हैं। लेजर नियम, लेजर सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो वो करता है विकिरण का उद्दीप्ति का उत्सर्जन। नेक्स्ट चलते हैं, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो केवल सहमत। नेक्स्ट है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो वो क्या है? हमारा प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन। नेक्स्ट है, एक टेलीविजन में दुरुस्त नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। नेक्स्ट चलते हैं, मीथेन जिसमें वायुमंडल में उपस्थित है, मीथेन वायुमंडल में उपस्थित है तो वो कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है तो वो कौन से हैं? ट्रिप्सिन। नेक्स्ट चलते हैं, जिस देश में जहाँ के लोगों का मुख्य पॉलिश किया चावल है तो वहाँ के लोग, मतलब पॉलिश किए चावल से कौन सा रोग होता है? बेरी का रोग। ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट चलते हैं, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से जिसमें एकत्रित होने से थकान होती है तो किस कारण होती है? वह लैक्टिक अम्ल के कारण थकावट। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकाश वर्ष होता है तो वो होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किए जाने वाली दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपकरण का यूज होता है? तो वो फेदोमीटर का होता है। नेक्स्ट है, आईसी चिप की बनी होती है तो वो होती है सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है तो क्या कहलाती है? उसके मुख्य अक्ष। नेक्स्ट है,
अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया होती है अनंत। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ हाइड्रोजन निकालती है उसको क्या बोलते हैं हम? जिंक। नेक्स्ट चलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो किया लेमार्क और ट्रेविनस ने। कार्य की SI यूनिट क्या है? जूल। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी की। नेक्स्ट चलते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व। इज द राइट आंसर। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहेंगे हम? डॉपलर प्रभाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उसको क्या कहते हैं हम? आवृत्ति। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश की इकाई नहीं है तो प्रकाश वर्ष। समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष। पास्कल की इकाई है दूरी। निम्नलिखित में से किस धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो वो है सीसा। याद रखना ये बात। सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो वो ग्रेनाइट में और आयोडीन में। धात्विक चमक। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो सबसे पहले क्या निकलेगी? तो वहाँ निकलेगी हाइड्रोजन गैस, तेजी से बाहर निकलेगी। नेक्स्ट चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन थे आपके बीच जो हम लेके आए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि दो ग्रह एक दूसरे की वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? वेग। उनके वेग हमेशा समान होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है फिर? उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो वो है अमोनिया। यंग प्रत्यास्थता गुणांक SI मात्रक क्या है इसका? न्यूटन मीटर इसका SI मात्रक है। नेक्स्ट चलते हैं। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही बार। कैंडेला का SI मात्रक ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट चलते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि क्या है ये? इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो विभिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान। नेक्स्ट है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों का अध्ययन करता है तो क्या कहते हैं उसको? जीव विज्ञान। नेक्स्ट चलते हैं। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? शेवाल का। जूल की इकाई क्या है? ऊर्जा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो वो 1971 में। सो थैंक यू फ्रेंड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।